हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है करेक्ट आप क्या भरोगे। तो वहीं के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है, कहाँ पर ए आता है, कहाँ पर एन आता है एंड कहाँ पर द आता है। तो अंत तक आप वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आर्टिकल्स के सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 कैटेगरी हैं? तो सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो पहला जो आपका टाइप आता है वो होता है डिफिनिट आर्टिकल, है ना। पहला कौन सा आता है? डिफिनिट आर्टिकल। अब ये डिफिनिट आर्टिकल्स क्या है, जरा इसकी बात को समझना। डिफिनिट्स का मतलब होता है कि ऐसा आर्टिकल जो आपका क्या है, निश्चित है कि वो प्रॉपर निश्चित चीज़ के लिए ही आएगा, वो होता है डिफिनिट आर्टिकल, है ना। ये हो गया आपका डिफिनिट आर्टिकल। अब आप एक बात को और समझो, यहाँ पर दूसरा होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल। अब ये क्या होता है सर? इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल जो आपका होता है ये होता निश्चित नहीं होता है। डिफिनिट इसका मतलब क्या हिंदी में होता है? निश्चित। यानी ये वह आर्टिकल है जो निश्चित होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वह इसी चीज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इनडिफिनिट की बात करें तो ये आपका अनिश्चित होता है, सभी को पता होगा। अब इसमें कौन कौन से आए हैं वो हम जरा देख लेते हैं। अगर मैं डिफिनिट आर्टिकल की बात करूं तो इसमें अपन को पढ़ना है द, यानी कि द जो है आपका ये है डिफिनिट आर्टिकल। लेकिन इनडिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इसमें आपको 2 आर्टिकल पढ़ना है। एक तो आपका ए पढ़ना है और एक आपको एन पढ़ना है। ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी को आप इतना समझो कि डिफिनिट आर्टिकल हमारा द है, निश्चित चीज़ों के लिए प्रयोग होगा, जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल हमारा ए और एन है, यह अनिश्चित चीज़ों के लिए प्रयोग होगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने दूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। हमने एग्जांपल क्या दिया? हमने कहा आई सॉ, ठीक है ना, बात को जरा समझना। आई सॉ एन ओल्ड मैन। हमने एक एग्जाम्पल दिया कि आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो जरा हमें यह बताओ कि मैं आपसे कहूँ यह मैन क्या है? ये जो आदमी है या हम डायरेक्ट बूढ़ा आदमी कह लें, नहीं मैन कह लें, मैन आदमी, यह आपका एक नाउन है ना, यह आपका एक नाउन है। और ये ओल्ड आदमी कैसा है? तो आदमी बूढ़ा है, नाउन की विशेषता ओल्ड बता रहा है। तो ओल्ड आपका क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव ऐड प्लस नाउन, जो नाउन में ऐड होकर नाउन की विशेषता बतलाते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी मैन हमारा नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर देखो आपको एन आर्टिकल लगा मिल रहा है, मतलब ये सॉ क्या है? सॉ मतलब देखना, ये आपकी वर्ब है। और ये आई क्या है? आई आपका सब्जेक्ट है, जो कि एक प्रीपोजिशन होता है। ये सब्जेक्ट है और एक प्रीपोजिशन है। तो अगर मैं बात करूँ, आई माने मैंने, सौ मतलब देखा, और क्या देखा? आदमी को। आदमी कैसा है? बूढ़ा आदमी है। तो मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अब ये बताऊं, क्या यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति केवल एक ही होता है? जरा हमें बताओ, क्या बूढ़ा व्यक्ति एक ही होता है? नहीं ना, मतलब कई सारे बूढ़े व्यक्ति होते हैं। आप अपनी कॉलोनी में देखोगे कई बूढ़े व्यक्ति होंगे, तो उनमें से आपने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, मतलब निश्चित नहीं है प्रॉपर आप किस बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हो। कोई भी हो सकता है, उनके सपोज नाम कर ले, खन्ना हो सकते हैं ना, दुबे जी हो सकते हैं, ऐसे कई होंगे आपके बूढ़े व्यक्ति। उसमें से एक बूढ़े व्यक्ति जिनको पता नहीं कौन है, निश्चित नहीं है, इसीलिए हमने क्या लगाया? एन लगाया। अब एन क्यों लगाया, ए क्यों लगाया, ये आगे की बात हम करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? एक हो गया आपका एग्जाम्पल। अगर मैं अगला एग्जाम्पल आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, हमने कहा ही इज़ अ गुड डांसर। ये मैंने कहा ही इज़ अ गुड डांसर, मतलब कि वह क्या है? एक अच्छा नर्तक है ना, वह एक अच्छा डांसर है। तो आप यहाँ पर देखो डांसर क्या है? ये डांसर एक डांसर हो गया ना, ये आपका एक नाउन हो गया, डांसर नाउन है। और ये गुड नाउन कैसा है? डांसर कैसा है? गुड है, अच्छा है। तो भाई डांसर की विशेषता बतला रहा है गुड, तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा।
और ये देखो ये ए आपका आर्टिकल लग गया, और इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। तो यहाँ पर बात ये कह रहा है कि ही इज़ अ गुड डांसर। डांसर मैंने है, वह एक डांसर है ना, कैसा डांसर है, गुड डांसर है, तो वह एक डांसर है। मतलब केवल यह तो है नहीं कि वह कोई भी हो सकता है, वह आपका एक मित्र भी हो सकता है, वह कोई एक अच्छा एक्ट्रेस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मतलब निश्चित नहीं है। हमने डायरेक्ट कहा ही इज़ अ गुड डांसर, जब निश्चित नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया, जो कि हमारा एक अनिश्चित आर्टिकल होता है। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे कि ये अनिश्चित सेंटेंसों में ही हम लोग एन और आ का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर एन आएगा, कहाँ पर ए आएगा, इसकी जानकारी हम अभी देंगे। तो ये हो गया आपका इनडिफिनिट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल। अब हम एक डिफिनिट आर्टिकल्स का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक बात ना। अब देखो ये इनडिफिनिट हो गया। अगर मैं डिफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल आपको दूं तो आप चीज़ें कैसे समझोगे, जरा इधर देखना। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि दिस इज द कार विच आई हैव बॉट, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हमने कहा दिस इज द कार आई हैव बॉट, मतलब यह वही कार है जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ, या जो मेरे पास है, या वही कार है जो मेरे पास है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आया, द आर्टिकल आया। ये कौन सा आर्टिकल आया, द आर्टिकल आया। अब मैंने मान लिया भाई मेरे पास कोई छोटी मोटी कार है, मैंने मान लिया हमारे पास क्या, थॉर है। भाई आप मेरी बातों को समझना, मैंने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक थॉर गाड़ी है, ठीक है ना। अब यह थॉर मेरे पास है ना, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा अगर आपके पास मैंने गाड़ी देखा वो वाली, तो मैं कहूँगा दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट, या वही कार है जो मैंने खरीदी है या जो मेरे पास है। तो बात को समझना, यहाँ पर निश्चित हो गया कि ये वही कार है, प्रॉपर वही कार है, इसीलिए हम आर्टिकल क्या लगाएं, द आर्टिकल लगाए हैं। तो आपको बिल्कुल श्योर रहना है कि डिफिनिट आर्टिकल आपका निश्चित चीज़ों के लिए आता है। जैसे यहाँ पर निश्चित हो गया कि ये वही कार है जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ, भाई आई हैव बॉट, या वही कार है जो मेरे पास कार है, या मैं ये कह दूँ दिस इज द फोन, या वही फोन है आई हैव विच आई हैव बॉट, या वही फ़ोन है जो मेरे पास फ़ोन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हो गया आर्टिकल्स के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल से कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा, उसके बाद आगे इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए हो, वेरी गुड। देखो अब हम देखेंगे कहाँ पर हमारा ए आएगा, कहाँ पर हमारा एन आएगा। तो अपन लोग हेडिंग लिखेंगे यूजेस ऑफ ए एंड एन, ठीक है ना। तो हेडिंग हमने लगा दिया यूजेस ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन का हमें यूज़ देखना है, कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा। तो इन दोनों को हम लोग अपनी ध्वनियों के हिसाब से डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा आकार। अब देखो मैंने क्या कहा, आकार, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, आकार कह दिया। अब एक बात को समझो, ये कार है ना, अब कार को आप हिंदी में कैसे लिखोगे, हिंदी में आप ऐसे कार को लिखोगे ना, ये आपकी कार हो गई। तो ये का क्या है, का हिंदी में बताना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बताना। ये का क्या है, ये आपका एक व्यंजन है, यह एक व्यंजन है। जब आपने कार का उच्चारण किया तो कार एक हिंदी में व्यंजन ध्वनि देता है। तो व्यंजन ध्वनि के साथ हम आ का प्रयोग करेंगे। जब भी व्यंजन ध्वनि आएगी तब हम ए का प्रयोग करेंगे, इस बात को आप याद रखना। जैसे मैंने कहा ए कार, अब मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लिख दूँ, मैंने कहा आहार, ठीक है ना, आवर। अब आप देखो इसका अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, इसका आप अगर उच्चारण करोगे, तो ये जो है ना, इसका मतलब होता है घंटा, है ना, इसका मतलब। तो ये हिंदी में पता कैसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है आवर,
हिंदी में ऐसे आवर लिखा जाएगा। तो आप देखो इसको हम आवर कहते हैं, आवर, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर हमारा आ सुटेबल है? क्या आ हम यहाँ पर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आप देखो ये आ हमारा क्या है, यह आ हमारा स्वर है और स्वर ध्वनियों के साथ हम हमेशा ए का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एन आवर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एन आवर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैंने दिया, मैंने कहा आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा आ यूनिवर्सिटी, क्या ये हमारा राइट है? बोलो क्या राइट है? बिल्कुल राइट है मेरे दोस्त। क्यों राइट है? क्योंकि आप यहाँ पर इसका ना उच्चारण करो, यूनिवर्सिटी का उच्चारण करो। तो यूनिवर्सिटी को आप ऐसे लिखोगे ना, यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे करके शुरुआत में लिखोगे तो आपका किससे शुरू हुआ? या से शुरू हुआ ना। और या हिंदी में क्या होता है? या हिंदी में व्यंजन होता है। तो आपको इतनी बात बिल्कुल क्लियर अच्छे से याद रखनी है कि जो आपकी व्यंजन ध्वनियाँ हैं, मैं इस तरफ लिखे भी दे रहा हूँ कि जितनी भी आपकी व्यंजन ध्वनियाँ हैं, व्यंजन ध्वनि के साथ हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल ए आता है। जबकि अगर हम स्वर ध्वनि की बात कर दें, स्वर ध्वनि की बात, तो स्वर ध्वनि के साथ हमारा क्या आएगा? आर्टिकल एन आएगा। जैसे यहाँ पर एन आवर था, यहाँ पर आकार हो गया और ये आ यूनिवर्सिटी हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? अगर चाहो तो नोट कर लो, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। व्यंजन ध्वनि के साथ आ का प्रयोग, स्वर ध्वनि के साथ एन का प्रयोग, इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको इसमें फिल करके बताना है कि ए आएगा या फिर एन आएगा। इन दोनों में ये पहला सेंटेंस है या दूसरा सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में 2 खाली स्थान है, पहले सेंटेंस में 1 खाली स्थान है। आपको इसका ना हिंदी मीनिंग पता हो या ना पता हो, आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल जो मैंने बताया उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आर्टिकल लगा के चेक करो एक बार। अब आप यहाँ पर देखो, आप क्या कहोगे? जैसे मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ, ही गॉट अपर हैंड इन द डिबेट। फिर से पढ़ो, ही गॉट अपर। अब आप इतना पढ़ने के बाद आप तुरंत बता सकते थे, यहाँ पर केवल ए और एन प्रयोग करना है। तो इसके पास देखो, ये हैंड क्या है? हैंड आपका क्या है? नाउन है, ठीक है ना। हैंड आपका नाउन है और हैंड में कहाँ? अपर, ऊपर, ऊपर। अब इस अपर को आप उच्चारण करो हिंदी में। अपर कैसे लिखोगे? अपर भाई ऐसे लिखोगे ना, अपर। ये अपर आप ऐसे लिखोगे, अपर। तो अपर में ये आ गया और आ क्या है? आपका स्वर है एक। जब स्वर है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? बताओ जरा मेरे दोस्त। स्वर लगाएं, स्वर है तो क्या लगेंगे? ए लिखेंगे या एन लिखेंगे? एन लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? एन लिखना है। got an upper hand in the debate because of his fluence in English। तो आप इसको याद रखना है कि जब भी आपका स्वर ध्वनि होगी तो उसके पहले आप आर्टिकल कौन सा लगाओगे? एन आर्टिकल लगाओगे। अब इसमें आप एक बार ट्राई कर लो। ही हैड नो इल्यूशन ऑफ बीइंग आइदर खाली स्थान डिस्टिंग्विश्ड राइटर एंड एडिटर। यहाँ पर आप क्या प्रयोग करोगे? अब मैंने देखा कि यहाँ पर हमें लिखना है, ए लिखना है या एन लिखना है। तो ए एन किसके हिसाब से आएगा? नाउन के हिसाब से। एक बात हमेशा याद रखना, जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा, नाउन के रिलेट ही आर्टिकल करेगा। अब नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं लेनी है। एडजेक्टिव देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताए दे रहा हूँ, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना। देखो आर्टिकल आपके 3 कंडीशन पे आएगा। एक तो आर्टिकल डायरेक्ट नाउन के पहले आएगा, आर्टिकल डायरेक्ट नाउन के पहले। दूसरा आर्टिकल आ सकता है, ठीक है ना, प्लस आपका एडजेक्टिव आ सकता है। आर्टिकल
आर्टिकल के बाद आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है ना। और जैसे तीसरा मैंने बता दिया, तीसरा सबसे पहले आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपका एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आएगा। अब ये सर कौन सी बात हुई, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। देखो यहाँ पर नाउन, अब अगर आप इस चीज़ की बात करो तो यहाँ पर दूसरा वाला देखो काम कर रहा, कैसे, ये राइटर, ये राइटर क्या है, लेखक, और लेखक क्या होता है, नाउन होता है, ये नाउन हो गया। लेखक कैसा है, डिसइंग्विश्ड लेखक है। तो आप यहाँ पर देखो इसके हिसाब से आएगा, भाई आएगा आर्टिकल तो नाउन के ही लिए, लेकिन जो ध्वनि ली जाएगी वो इससे पहले, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की ध्वनि ली जाएगी, एडवर्ब है तो एडवर्ब की ध्वनि ली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यह एक आपका एडजेक्टिव है। लेखक कैसा है, डिस्टिंग्विश्ड है लेखक, तो यहाँ पर ये डी, यहाँ पर डी। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, डी, डा है ना, इसको आप डा से लिखोगे ना, और डा आपका क्या है, एक डा आपका एक क्या है, जरा हमें बताओ, व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए हम क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे, यानी यहाँ आर्टिकल क्या आएगा, आ आएगा। लेकिन अब इस खाली स्थान की बात करें तो इस खाली स्थान पे आप देखो यहाँ पर क्या है, एडिटर। अब ये एडिटर क्या है, एडिटर आपका नाउन है, नाउन है जो एडिट करता है, ये नाउन है ना। तो नाउन से पहले भी हमारा आर्टिकल आता है, आप देखो मैंने लिख रखा है, एडिटर के पहले क्या आएगा, आर्टिकल। और ये किस पर डिपेंड करेगा, इस पर। तो आप इसको हिंदी में कैसे लिखोगे भाई, हिंदी में आप ऐसे लिखोगे ना, एडिटर, और ई आपका क्या होता है, ई आपका एक स्वर होता है, और स्वर के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट, यहाँ आएगा आ आर्टिकल और यहाँ आएगा एन आर्टिकल। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है। ये मैंने केवल आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कराया है, अंडरस्टूड कराने के लिए कि एन और आ आप कैसे फिल करोगे। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब हम इनके देखेंगे कुछ अलग यूज़ और कहाँ कहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक बात ना, इतनी बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आइए फिर अब हम आगे की ओर थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखो, अब एक के सेंस के लिए हमेशा, अगर एक का सेंस है, किसी एक चीज़ का सेंस है, तो उसके लिए आप हमेशा डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करोगे, ना कि डिफिनिट आर्टिकल का। देखो जैसे मैं आपको बताऊँ, एक के सेंस में, अब इसका प्रयोग हम देखेंगे, ए और एन का प्रयोग देख रहे हैं। सबसे पहले एक के सेंस में, एक के अर्थ में, एक के अर्थ में कैसे, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैंने एग्जाम्पल दिया, हमने कहा ही इज़ आ कार, ही इज़ आ कार, वह कार है। अब कार कितनी है भाई बताओ जरा, कार आपकी एक है, और एक के सेंस में हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, ए आर्टिकल लगाया। कौन सा आर्टिकल लगाया, ए आर्टिकल लगाया। तो एक के सेंस में ही हमने किसका प्रयोग करना है, इनडिफिनिट आर्टिकल का, तो ए। अब कार, कार, अब देखो कार मैंने अभी बताया, कार का से होगा ना, का और का व्यंजन होता है, इसीलिए हमने क्या लगाया, आ लगा दिया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। दूसरा जो आपका आता है, दूसरा, ये पहला हो गया एक के लिए, दूसरा होता है अननोन पर्सन। अननोन पर्सन क्या होता है सर, हमें देखो जरा नहीं पता। अननोन पर्सन के लिए एक बात दिमाग में आप बिल्कुल याद रखना, अननोन पर्सन के लिए, अननोन व्यक्ति के लिए, ऐसे मैं लिखे दे रहा हूँ, अननोन व्यक्ति के लिए। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, आर्टिकल कभी भी, यानी आर्टिकल्स कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आते हैं। आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन, जैसे मैंने कहा दिस इज़ मैन, जहाँ आदमी है, अब इसको हम ऐसे नहीं कह दिस इज़ अ मैन, अब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना आप इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब टीचर आपका प्रॉपर नाउन तो है नहीं, टीचर आपका क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि लेडीज़ भी टीचर हो सकती हैं और बॉयज़ भी टीचर हो सकता है। तो इसीलिए आप याद रखना, अननोन व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल्स का, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्रयोग जनरली नहीं होता। प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल से मैं आपको दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, हमने एग्जाम्पल क्या दिया, हमने दिया मिस्टर खन्ना। देखो मैंने कहा मिस्टर खन्ना वांट्स टू, मिस्टर खन्ना वांट्स टू, मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक यू,
मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो एक इस एग्जाम्पल को मैंने दिया। अब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखो, क्या मैंने कहा, मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू। अब मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। क्या ये सेंटेंस आपका सही है? पढ़ने में आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा कि मिस्टर खन्ना कोई हैं जो तुमसे बात करना चाह रहे हैं, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप देखो, मैं आपको यहीं से अंडरस्टूड कराऊंगा मिस्टर खन्ना क्या है। कोई एक व्यक्ति है मिस्टर खन्ना, कोई एक व्यक्ति है, मतलब यह क्या है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है। लेकिन हमने तो बताया है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस सही कब होगा, जब हम इसके पहले आ लगाएंगे। अब हम कैसे आ लगाएंगे, क्यों आ लगाएंगे, इसका रीजन समझो। अगर आप इसको पढ़ो तो आपको लग रहा होगा कोई व्यक्ति है, थर्ड पर्सन, अननोन व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू। मिस्टर खन्ना कोई हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या आप मिस्टर खन्ना के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो ना। वो एक अननोन पर्सन है कि नहीं है, उनको आप नहीं जानते हो, अननोन पर्सन है। इसीलिए हमको कहना ये पड़ेगा कि मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू। मिस्टर खन्ना आपसे बात करना चाह रहे हैं, भले ही वो प्रॉपर नाउन हो, डजंट मैटर। प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर नाउन है और वो कोई एक अननोन पर्सन है, तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ए और एन में से जो भी लगेगा वो हम प्रयोग करेंगे। अब मैंने ए ही क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, वो डिपेंड करेगा मिस्टर खन्ना के उच्चारण पर। मिस्टर खन्ना माँ से शुरू हो रहा ना, और माँ हमारा व्यंजन है। व्यंजन ध्वनि के लिए क्या लिखते हैं, हम ए का प्रयोग करते हैं। व्यंजन ध्वनि के साथ आर्टिकल ए ही तो आता है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि उसके लिए आपका क्या आए, एन आए, तो कब आता, जब यहाँ पर स्वर ध्वनि आती। तो बात बिल्कुल क्लियर समझ गए ना। एक तो एक के सेंस में आएगा, दूसरा प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आपका नहीं आता है कोई भी आर्टिकल। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन एज अ अननोन पर्सन प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर आपका ए और एन आर्टिकल आ सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया, मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लिख लो, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं एक और अगला एग्जाम्पल इसी के ऊपर दे दूं तो आप कैसे समझोगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल मैंने ये कहा, हमने कहा मिस डॉली वांट्स टू सी यू। मिस डॉली वांट्स टू सी यू। अब देखो, हमने एक सेंटेंस आपसे कहा और ये पूछा इतना, क्या ये सेंटेंस आपका सही है? मिस डॉली वांट्स टू सी यू, क्या सेंटेंस आपका सही है? नहीं सही है ना। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप देखो, हमने जब आपसे कहा मिस डॉली वांट्स टू सी यू, मिस डॉली आपसे मिलना चाहती हैं, मिस डॉली आपसे मिलना चाहती हैं। अब मिस डॉली, अब आप गदगद हो गए। लड़के क्या होते हैं, गदगद हो जाते हैं जब कोई लड़की का नाम ले लो आप, अरे वाह हमें तो मिलना है भाई, कोई भी हो सकता ना। तो कहने का मतलब ये है कि मिस डॉली आपकी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि डॉली एक महिला का नाम है, एक लड़की का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका यूज़ इस सेंटेंस में एज अ अननोन पर्सन हो रहा है। मिस डॉली वांट्स टू सी यू, आपसे मिलना चाहती हैं, तो इसके पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एज अ अननोन पर्सन प्रयोग हो रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगा देंगे। अब बिल्कुल सही होगा। अब मिस्टर डॉली वांट्स टू सी यू, कहने का ये मतलब है कि मिस डॉली वांट्स टू सी यू। अब ए आर्टिकल आ गया, क्योंकि मिस लिख गया, मिस भी माँ से शुरू होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक बात ना। चलिए, अब तीसरा हम देखेंगे किसके चीज़ में प्रयोग होता है। जैसे अगला अब एनी के सेंस में भी प्रयोग होता है। एनी मतलब कोई के सेंस में। तीसरा जो प्रयोग होता है वो एनी के सेंस में प्रयोग होता है। एनी मतलब किसी के अर्थ में प्रयोग होता है। अब इसमें कैसे हम कहेंगे किसी के अर्थ में प्रयोग होता है, तो जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूँ। जैसे सेंटेंस मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 लिख दिया। हमने कहा ही डिड नॉट
ही डिड नॉट गिव मी आ बुक। एक मैंने सेंटेंस आपके सामने लिख दिया, हमने लिखा ही डिड नॉट गिव मी आ बुक। देखो अब बुक कोई भी सब्जेक्ट की हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट की, आपको पता है आप साइंस की भी बुक हो सकती है, मैथ की भी बुक हो सकती है, इंग्लिश की भी बुक हो सकती है ना, एसएसटी की भी बुक हो सकती है, यानी काफ़ी सारी बुक हो सकती हैं। लेकिन ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, यानी हमें कोई बुक, कोई भी हो सकती है, कोई भी ना, एनी मतलब कोई भी, तो कोई भी के सेंस के लिए हमने कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया, ए आर्टिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस में और कहीं आर्टिकल क्यों नहीं आया, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना कि आर्टिकल ऑलवेज किसके पहले आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। अब नाउन से आगे एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है, डजंट मैटर, बट ऑलवेज नाउन से पहले आएंगे। और बुक हमारी क्या है, किताब एक नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल सुटेबल है, ए आर्टिकल सुटेबल है। अब बुक बा से शुरू हो रहा ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, ए आर्टिकल आया। क्या बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, क्या बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई, जरा आप हमें एक बात बताओ, ठीक है ना। ठीक, अब देखो, अब एवरी और ईच के साथ भी इसका प्रयोग होता है, यानी प्रत्येक के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रत्येक के साथ में हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं, प्रत्येक के साथ में, जैसे मैं बता दूं प्रत्येक के साथ में कैसे प्रयोग करते हैं, तो हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा आई गो देयर वंस अ वीक, मैंने कहा आई गो देयर वंस अ वीक, हमने कहा आई गो देयर वंस अ वीक। अब इस बात को समझो, आई क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा, गो आपकी एक वर्ब है, देयर वंस अ वीक। अब वंस अ वीक, वीक मतलब क्या होता है, वीक मतलब होता है सप्ताह, और सप्ताह क्या है आपका नाउन है। और वंस मतलब, ये वंस क्या हो गया, वंस इसका मतलब होता प्रत्येक, इसका मतलब क्या होता प्रत्येक। अब कहने का मतलब आई गो देयर वंस अ वीक, मैं वहाँ जाता हूँ सप्ताह में प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक सप्ताह वहाँ जाता हूँ। तो वंस प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, अब प्रत्येक वीक आ गया, तो वीक के लिए हम क्या लगाएंगे, आ का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब सप्ताह इसका मतलब वीक, अब वीक आप इंग्लिश में ऐसे लिखोगे ना, और ये वाह क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। क्या बात आपकी इतनी समझ में आ गई है, प्रत्येक के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसी का ही प्रयोग करते हैं। आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे हम देखेंगे। अब आप देखो, अब आपको मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा यूनिट्स, यूनिट्स पढ़ा है ना आपने, राशियाँ, तो यूनिट्स के सेंस में ही हम इनका प्रयोग करते हैं। यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जो राशियाँ होती है, किलोग्राम ना, और किलोग्राम के बाद लीटर, तो इन सब के सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, I have a dozen eggs, I have a dozen eggs, इसका मतलब क्या हुआ, आई मैंने मैं, हैव मैंने खरीदा, डोजन इसका मतलब होता है दर्जन, इसका मतलब क्या होता है दर्जन, और इक्स मतलब अंडे, हमने एक दर्जन अंडे खरीदे। अब आप यहाँ पर देखो इक्स क्या है, ये इक्स क्या है, इक्स आपका नाउन है, ये नाउन है, और ये कितने अंडे खरीदे मैंने, डोजन, मतलब एक दर्जन अंडे खरीदे। तो एक दर्जन ये आपकी एक यूनिट है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या आया, ए आया। अब आप इसको अगर ऐसे लिख देते ना तो ये गलत हो जाता, ये आपको ऐसे आई हैव, देखो आप में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई हैव लिख दिया, खाली स्थान लिख दिया, उसके बाद लिख दिया डोजन, ठीक है ना, फिर लिख दिया एक्स, क्या लिख दिया एक्स, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर फ्रॉम आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना, अब इन 4 में से कौन आएगा। अब आपको पता है तो आप तुरंत यहाँ पर ए लिख दोगे, नहीं पता तो सोचोगे, ए लगाएं, एन लगाएं, द लगाएं। द तो कभी आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन है। ए एन में कन्फ्यूजन है तो सेंटेंस देख लो, डोजन द,
डोजन ऐसे लिखोगे ना, डमरू वाला डा, डोजन, और ये व्यंजन ध्वनि है, तो व्यंजन ध्वनि के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करते हैं। बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हमने सीखा किसका, ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग। अब मैं आपको यहाँ पर बताए दे रहा हूँ द का प्रयोग, और द का प्रयोग आप एक चुटकियों में सीख जाओगे, क्योंकि वो डेफिनेट आर्टिकल हैं और यही इससे बाहर आप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल का, ठीक है ना। आर्टिकल पढ़ने के बाद आप इस पर क्वेश्चन लगाना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो अब हम द का प्रयोग देखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का प्रयोग आप सीधे सीख जाओगे। सबसे पहले आप ये समझो कि द का प्रयोग आपका डायरेक्शंस में होता है। डायरेक्शंस आपको पता है ना, जिनको क्या बोलते हैं, दिशाएं बोलते हैं। अब जैसे हमने कहा ईस्ट, अब कहीं सेंटेंस में आप ईस्ट लिखा मिल गया, ईस्ट के पहले ब्लैंक है, खाली स्थान है भरना, तो आप कहोगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। यही 4 ही तो डायरेक्शन होती हैं आपकी। तो डायरेक्शंस के पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। दूसरा आता है रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी मतलब धर्म, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, है ना, द सिख, द ईसाई। तो ऐसे कहने का ये मतलब है कि जितने भी धर्म हैं उनसे पहले भी हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तीसरा आ जाता है आपका नेशनैलिटी, मतलब राष्ट्रीयता। जैसे कहीं लिखा मिल जाएगा इंडिया, तो हम क्या लिखते हैं, द इंडिया। ऐसे तो लिखते हैं ना द इंग्लिश। इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं। अगर मैं कहूँगा इंग्लिश एज अ लैंग्वेज अगर प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगेगा, वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इंग्लिश एज अ राष्ट्र, नेशनल प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल द आएगा। जैसे द इंग्लिश लिखा है तो उसका मतलब होता है अंग्रेज राज्य की बात की जा रही है, अंग्रेज देश की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना द आर्टिकल लगाएंगे। तीसरा आता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होती हैं, आपको जानता, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो इन सबके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चौथा आपका आता है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मतलब होता है खोज। जैसे टेलीविज़न, अब टेलीविज़न की अगर खोज, टेलीविज़न लिखा तो टेलीविज़न एज अ खोज, एज अ इन्वेंशन अगर सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। फिर आता पार्ट ऑफ बॉडी। शरीर के जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। देखिए यहाँ से मैंने केवल इतनी बातें लिख दी हैं, इतने से आप बना पाओगे क्वेश्चन। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहले आप इतना समझ लेना कि इतने चीज़ों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके साथ द आता है, लेकिन इतना डीप आपको नहीं पढ़ना, आपको बस ओवरव्यू लेना है ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए बस, ठीक है ना। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मतलब द गिटार हो गया, ठीक है ना, द पियानो हो गया, द कीबोर्ड हो गया। इन जितने भी आपके म्यूज़िकल यंत्र हैं, म्यूज़िक वाले यंत्र, उन सब के पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो द का प्रयोग करेंगे। और द एक क्या है, द एक आपका डिफिनिट आर्टिकल है। द आपका क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। तो आई होप आर्टिकल्स के आपके क्वेश्चन अब बन जाएंगे। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो दिशाएँ निश्चित हैं, निश्चित है ना, कि आप 4 दिशाओं में से कोई एक और दिशा होती है, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, वो दिशा नहीं होती, वो हम मानते हैं केवल। बाकी प्रॉपर 4 ही दिशा होती हैं, ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर बात कर लें धर्म की। धर्म आपका फिक्स है ना, अगर प्रॉपर किसी धर्म की बात करेगा तो वो धर्म एक निश्चित है, डिफिनिट धर्म है, तो इसीलिए वहाँ पर द लगाएंगे। नेशनलिटी, अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय ही तो हो, आप निश्चित है भारतीय हो भैया, वो तो एकदम डिफिनिट है कि आप भारतीय हो। तो कहने का मतलब तब क्या लगाएंगे, हम द आर्टिकल लगाएंगे। अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, मान लिया मैंने ढोलक है, तो ढोलक को आप पियानो थोड़ी नहीं बना सकते हो, है ना मेरे दोस्त। तो ढोलक एक निश्चित है, तो इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।